हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। बेसिक में डॉक्टर जी डी बिस्ट, गोपाल दत्त बिस्ट जी की पुस्तक से ही कराया जा रहा है। एक्सपर्ट लेवल में भी हम आपको इन्हीं की पुस्तक, जो 250 शब्द प्रति मिनट की गति पर 5000 वाक्यांश और गति लेखन निर्देशिका जिसमें 2000 वाक्यांश दिए हुए हैं, उनको हम आपके समक्ष उपलब्ध करा रहे हैं। सभी 80 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए तैयार हो जाइएगा। जो भी तैयारी करने वाले छात्र हैं, 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर संपादकीय से लिया है हमने इसको। रेडी? समय के साथ व्यक्ति, समाज और संस्थाएं बदल जाती हैं। वैसे इंसान बिना कारण और बिना वातावरण के नहीं बदलता। वह अपनी मर्जी से सुविधाओं को नहीं छोड़ता। मौजूदा दौर की महामारी ने समूचे विश्व को झिंझोड़ कर रख दिया है। देश, दुनिया और लोगों को मजबूरन बंद में रहना और जीना सिखा दिया है। ऐसे में समाज और लोग जो जहाँ थे वहीं सीमित होकर रह गए हैं। सारी व्यवस्थाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। शिक्षा जगत भी बुरी तरह अव्यवस्थित हुआ है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय लंबे समय से बंद, यानी उजाले को अंधेरे ने धर दबोचा है। नीति निर्धारक स्तब्ध होकर देख रहे हैं, मानो कुछ नहीं करने की हालत में पहुंच गए हों। ऐसे हालात में अचानक बिना किसी तैयारी के ही सामने आई ई शिक्षा, यानी इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन शिक्षा पढ़ाई। हालांकि पिछले कुछ सालों से इस माध्यम से शिक्षा के मसले पर मशक्कत जारी है, पर किसी ने यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इसे अचानक ही इस तरह लागू किया जाएगा या इसका कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाएगा। परीक्षा के लिए बिना विद्यार्थी को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। समाज और सरकार गतिहीन होकर रह जाएंगे। ऐसी संकट की घड़ी में जब व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी हो, तब उसे पटरी पर लाने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। ई शिक्षा भी प्रयोग के बतौर ही उपयोग में लाई जा रही है। आखिर इस महासंकट की घड़ी में विद्यार्थियों को शिक्षा का कोई अन्य माध्यम नहीं रह गया है। मुझे लगता है कि शिक्षा संस्थानों के नियामकों ने बिना अधिक सोच विचार किए ही ई शिक्षा के कार्यक्रम जारी कर दिए। अब भी इस मसले पर असमंजस जारी है कि बच्चे कभी स्कूल जाएंगे या नहीं। इस मसले पर एक राय नहीं बन पा रही है, क्योंकि जब कोरोना शुरुआती दौर में था तब पूर्णबंदी रही, और जब यह बीमारी विस्फोटक रूप ग्रहण कर चुका है तब उसमें ढील दी गई। बाजार, संस्थाएं खोल दिए गए, लेकिन कक्षा में एक साथ 20-25 विद्यार्थियों को कैसे बैठाया जाए, इस पर घोर असमंजस बना हुआ है।
सबके दिमाग पर यही भारी पड़ रहा है, जान है तो जहान है। कुछ लोगों का कहना है कि जब पूर्णबंदी में इतनी राहत दे दी गई तो तब नियमित शिक्षा को क्यों रोक रखा जा रहा है। हालांकि इसके विकल्प में ई शिक्षा कमोबेश चल रही है। यह अलग बात है कि इस क्रम में आने वाली बाधा की कोई सीमा नहीं है। इस तरह है साधनहीनता के शिकार सरकारी स्कूल और कॉलेज। दूसरी तरफ है निजी स्कूल, पर वे बिना फीस के एक कदम भी नहीं बढ़ा सकते। तीसरे है ग्रामीण क्षेत्र, जहां ई शिक्षा आकाश कुसुम है। गांवों में लैपटॉप, एंड्रॉयड फ़ोन और इंटरनेट डाटा तक कितने परिवारों की पहुंच में है, जहां पेट भरना ही प्राथमिकता में हो। जो बच्चे मिड डे मील के सहारे अक्षर ज्ञान पाते रहे हैं, वे डाटा खरीद भी सकेंगे। यह सोच से परे है। मैं अपने राज्य राजस्थान की बात करूं तो महाविद्यालय में ई शिक्षा पर मशक्कत जारी है। जब इससे संबंधित कोई आदेश आता है तब इसका विरोध भी होता है, जिसके चलते कुछ आदेश अस्पष्ट या अव्यावहारिक होने पर वापस ले लिए जाते हैं। फिर आदेश संशोधित होकर सामने आता है। कहा जाता है कि व्हाट्सएप समूह बनाकर विद्यार्थियों को जोड़ा जाए और ई सामग्री ग्रुप में प्रतिदिन डाली जाए। ऐसे समूहों से विद्यार्थी कितने जुड़ सकते हैं, कितने व्याख्यान सुन रहे हैं, इन सबसे अधिक नियामकों को केवल मतलब नहीं। यहाँ विद्यार्थी हित नदारद है। इस प्रणाली या व्यवस्था की सीमाएं हैं। व्याख्यान के पारंपरिक रूप में विद्यार्थी आँखों के सामने होते हैं। उस दौरान विचारों का प्रवाह पानी के बहाव सा बह निकलता है, जो वक्ता को श्रोता से सीधे जोड़ देता है। ई शिक्षा पूरी तरह से तकनीकी पर आधारित होने से अधिकतर को असहज लगती है। व्याख्यान देना एक कला है जिसमें मेहनत और भावना जरूरी है, जबकि दोनों ही तत्वों का अभाव होने से ही सरकारी शिक्षा पहले ही अव्यवस्था की शिकार है। अध्ययन अध्यापन की स्थिति दिनों दिन रसातल में चली जा रही है। दूसरी तरफ विद्यार्थियों की रुचि को अगर देखा जाए तो अलग ही तस्वीर सामने आती है। माना कि किसी वर्ष में 400 विद्यार्थी हैं, तो यह पक्का नहीं है कि सभी ई व्याख्यान पहुंच ही जाएंगे। इस विधि से हर विद्यार्थी तक पहुंचने का दावा पूरा होना संभव नहीं है। हकीकत में महज 10% विद्यार्थी ही वीडियो तक पहुंच पाते हैं। ये 10% भी इसे पूरा देख रहे हैं या उचाट मन से झलक ही देख रहे हैं, पता नहीं। यूँ झलक देखने वाले को भी इस माध्यम में गिन लिया जाता है।
ई शिक्षा की विफलता के अनेक कारण दर्ज किए जाएंगे। हर विद्यार्थी की इस व्यवस्था तक पहुंच नहीं है। जिनके पास एंड्रॉयड स्मार्ट मोबाइल है उनकी संख्या नगण्य है। इसके बावजूद अगर इसी रास्ते बढ़ना है तो ई शिक्षा से भारतीय विद्यार्थियों को जोड़ने में समय लगेगा। जैसे पढ़ाने वाले असहज हैं, वैसे ही पढ़ने वालों को भी असहज से सहज होने में समय लगेगा। इस तरह ऊपर से थोप कर ई शिक्षा की व्यवस्था थोपना जल्दबाजी होगी। सबसे पहले वातावरण का निर्माण करना होगा। यहाँ जो शब्द आपको बोले गए हैं, उच्चारित किए गए हैं, उसी के आधार पर आपको डिक्टेशन हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com पर मिलेगी, जिसमें आप 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर और 160 की शब्द प्रति मिनट की गति पर सुनने के पश्चात अपना रिजल्ट टंकण करने के पश्चात आपको रिजल्ट उपलब्ध होगा त्रुटियों के आधार पर।